जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक जनता है, उसके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया, बाकी हमने कुछ नहीं। मैडम इस्तीफा देना चाहिए सीएम को, जिस तरीके से चाहे ना दे, वो अपने बेटा के बना दे, लोगों मुंह आ रहा है ना, अपने बेटा को बना दे, बेटा के बना दे। हमने जो कल लिखा है उसको कई जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार अर्थ अलग अलग निकलेगा। हमको लगता है कि एक बार और जाकर पढ़िए तो आपके इस प्रश्न का जवाब उसी में मिल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के बारे में राबड़ी देवी और उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है। राबड़ी देवी बोल रही हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। उधर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि निशांत कुमार को पार्टी का कमान दे देना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा और राबड़ी देवी दोनों ही निशांत कुमार यानी नीतीश कुमार के बेटे के हितैषी के रूप में बोल रहे हैं, परंतु दोनों के अपने हित छुपे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा थोड़ी देर की चर्चा बटोर रहे हैं और अगर निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो लालू के ऊपर वंशवाद का आरोप कमजोर पड़ जाएगा। देखिए यह पूरा विश्लेषण। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार से सरकार संभल नहीं रही। उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। गाड़ी के अंदर से प्रेस के माइक और कैमरा पर राबड़ी देवी अपने अंदाज में बोल रही थी। नीतीश मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों हैं और उनसे सरकार संभल नहीं रही है। राबड़ी ने कहा कि बिहार नीतीश जी से संभल नहीं रहा है, इस्तीफा दें या ना दें, बेटे को मुख्यमंत्री बना दें। राबड़ी ने यह भी कहा कि 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर काम करते हैं। वोटर लिस्ट से उनका नाम काट कर क्या उन्हें भारत का नागरिक नहीं रहने देंगे। बिहार में ज्यादा, खासकर बिहार में ज्यादा हो रहा है। नीतीश कुमार से समाज नहीं खा रहा है। नीतीश कुमार जी हैं, गृह मंत्री हैं, अरे प्रेम हटाओ नहीं, मंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनको समाज नहीं खा रहा है। अरे मुंह ढका हुआ तो उनको तो यहाँ देखो ना। मैडम इस्तीफा देना चाहिए सीएम को, जिस तरीके से चाहे ना दे, वो अपने बेटा के बना दे, लोगों मुंह आ रहा है ना, अपने बेटा को बना दे, बेटा के बना दे। बेटा को बना, समाज नहीं खाता, बेटा संभालेगा। अरे नीचे करना हुआ है बेटा, हो गया मैडम। वोटर कार्ड जो चुनाव आयोग जो 2 महीना में वोटर कार्ड लोग के नाम कट रहा है। हाँ जी, बेटो जो लगाइए और वो आगे गलत काम हो रहा है। जिसका नाम कट गया जाएगा, बिहार के नागरिक नहीं है, भारत से नहीं है। उसका 3 करोड़ लोगों को बाहर निकल जाता है कमाए, उसका नाम कट। एक बयान उपेंद्र कुशवाहा ने भी दिया है। आज वे कैमरे पर आकर प्रेस वालों से अपने एक दिन के विचार के बचाव में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते उनकी सलाह नहीं मानी गई तब आगे पार्टी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। उन्होंने संकेत दिया है कि नीतीश कुमार की पार्टी के लोग पार्टी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, इसीलिए समय रहते नीतीश को उपाय करना होगा। बेटे के हाथ में पार्टी की कमान सौंप दें और खुद उसकी देखरेख करें। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री पद पर निशांत को बैठाने की राय नहीं दी। नीतीश को उपेंद्र कुशवाहा की सलाह यह है कि वह अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष निशांत को बना दें। एक दिन पहले उपेंद्र का यह बयान चर्चा में आया था और आज उन्होंने प्रेस के सामने भी इस बारे में विस्तार से कहा। देखिए, उसका मतलब कोई आप लोग अलग से मत निकालिए। जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक जनता है, उसके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है, बाकी हमने कुछ नहीं। उनके मन की भावना को अपने शब्द में हमने रखा है। शब्द मेरा है, भावना उनकी, बस यही है। क्या भावना है सर? निशांत को अब राजनीति में आ जाना चाहिए। अब जो हमने लिखा उसका अर्थ तो आप समझ रहे होंगे, हमको लगता है। उसकी व्याख्या की क्या जरूरत है? तो लगता है सर कि नीतीश कुमार को जो पार्टी हमने जो कल लिखा है उसको कई जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार अर्थ अलग अलग निकलेगा। तो हमको लगता है कि एक बार और जाकर पढ़िए तो आपके इस प्रश्न का जवाब उसी में मिल जाएगा। हमको बोलने की जरूरत नहीं है।
हमने कहा ना कि एक बार फिर जाकर पढ़िए उसको, जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार उसका अर्थ और ज्यादा स्पष्ट होते जाएगा। हमने तो उसमें लिखा है ना, कहना क्या, जो कहने में तो आदमी कह देगा कि बाद में हमने ऐसा नहीं कहा था, जो हमने लिखा है वो तो हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए है। जेडीयू के अंदर से दो तरह के आवाज आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सबको कभी नहीं मानते हैं और मतलब परिवार को आगे बढ़ाना, अब लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये समय आ गया निशा को आगे, क्या लगता है निशा को आगे? देखिए विषय जेडीयू का है, डिसीजन वहां का है। हमको जो लगा, हमने कहा कि भावना जो लोगों की आ रही थी उसके आधार पे हमने अपनी बात, हमने उसमें यह भी लिखा है कि यह मेरी राय भी है और बाकी हजारों जेडीयू के जो कार्यकर्ता और समर्थक जनता उनकी है, तो हमने यही बस उनकी भावना को हमने नोट में आपने लिखा है लास्ट में 2 लाइन में कि इस बात को जिन्हें बोलना चाहिए वो बोलेंगे नहीं और जिन्हें बोलना है वो पहुंच नहीं पाएंगे, किसके तरफ इशारा है? जो तेजस्वी बार-बार बोलते हैं। अच्छा, नोट तो इसीलिए लिखा जाता है कि ऊपर की बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाए, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें हमको फिर अब व्याख्या करनी पड़े। आगे हम इन दोनों बयानों में छपे एक ही मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो विश्लेषण पर अंत तक बने रहिए, देखते रहिए विमर्श न्यूज। राबड़ी की बात अगर सच हो जाती है तो एक साथ आरजेडी खेमे का 2 मतलब सिद्ध होगा। सरकार चलाने का निशान का कोई अनुभव नहीं है और ना सरकार के बाहर रहकर उनकी कोई राजनीतिक परिपक्व गतिविधि दर्ज हुई है। राबड़ी की इच्छा के पूरा होते ही पार्टी के वजूद पर भी प्रश्न खड़ा हो जाएगा। अपने आप आरजेडी पर वंशवाद की तोहमत भी कमजोर पड़ जाएगी। उपेंद्र ने इसके भिन्न एक राय एक दिन पहले दी थी कि नीतीश सरकार चलाते रहें और पार्टी की देखरेख भी करते रहें, परंतु समय रहते पार्टी की बागडोर अपने पुत्र निशान के हाथ में डाल दें। खबर आई है कि शनिवार को उपेंद्र की पार्टी आरएलएम की मीटिंग समस्तीपुर में हुई। 5 सितंबर को पार्टी संविधान परिसीमन सुधार रैली का आयोजन पटना के मिलर ग्राउंड में करेगी। क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो बहुत ज्यादा पूरे बिहार में घूम घूम कर बड़ा कार्यक्रम करने का समय नहीं है, चुनाव के कारण भी और मौसम के कारण भी, बरसात का भी मौसम है, किसानों के खेत में थोड़ा काम भी ज्यादा है। तो इस दृष्टि से पार्टी का हुआ कि नहीं, पूरे बिहार के लोगों को एक साथ बुलाकर पटना में कोई बड़ा कार्यक्रम किया जाए। उसी कार्यक्रम की तारीख तय हुई है 5 सितंबर को, जो 5 सितंबर शहीद जगदेव बाबू की शहादत का भी दिन है। उस दिन हम उनको भी याद करेंगे। शिक्षक दिवस भी है, तो हमारी पार्टी तो शिक्षा के मामला में विशेष जागरूक रही है, तो इस दृष्टि से भी हम शिक्षक दिवस पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जगदेव बाबू की शहादत के दिवस पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो इस दिवस के कारण भी एक मैसेज बिहार भर में होगा और उसी दिन एक बड़ी महारैली उसी नाम से संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली 5 सितंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में, मिलर हाई स्कूल के मैदान में पटना में हमारी पार्टी के द्वारा रैली का आयोजन होगा। यह फैसला वहां हम सब लोगों ने लिया है। आज उपेंद्र ने कहा है कि इस बार के चुनाव में चाहे कितना भी जोर लगा ले महागठबंधन राजद के लोग, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। जनता का भरोसा एनडीए पर ही है। जनता को ही पता है कि अगर कहीं कोई शिकायत है तो शिकायत का समाधान भी एनडीए ही निकाल पाएगी, महागठबंधन नहीं। हमारी पार्टी की कोशिश है कि जो एनडीए ने संकल्प लिया है कि 2025 संख्या विधानसभा क्षेत्रों में जहां एनडीए की जीत होनी चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि एनडीए 225 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम जीते, तो इसको ध्यान में रखते हुए, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पूरे बिहार में रैली की तैयारी के क्रम में
इसकी भी तैयारी मजबूती से होगी। जो सब जगह से लोग आए, विभिन्न जिलों के जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, सभी जिलों के लोग थे उसमें, प्रतिनिधित्व सभी जिलों का है उस कार्य समिति में। तो सब लोगों की जो ओर से जो बात आई गांव से, अलग अलग जगह से, उससे हमारा उत्साह बढ़ा है। लोगों ने जो कुछ भी वहां कहा, कुल मिला जुलाकर उसका आशय यह था, इस बार के चुनाव में चाहे जितना जोर लगा ले महागठबंधन आरजेडी के लोग, कहीं उनकी दाल नहीं गलने वाली। हम बार बार पहले भी बोलते रहे हैं, उसको फिर दोहराएंगे। कई जगह से लोगों की शिकायत भी है, हम इसको स्वीकार करते हैं सरकार के प्रति, लेकिन उस शिकायत को दूर करने के लिए भरोसा भी है, तो एनडीए के ऊपर ही भरोसा है। महागठबंधन के ऊपर लोगों का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी के लिए, एनडीए के लिए, हमारी पार्टी के लिए यह बहुत ही अच्छी स्थिति है, सुखद स्थिति है, और इसके आधार पे हमारा दावा है कि पिछली बार जितनी सीटें आरजेडी को आई थी, मुगालते में रहना हो तो रहे आरजेडी के लोग, दूर दूर तक उस लक्ष्य को भी लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उससे बहुत पीछे रहेंगे आरजेडी।